तो जय हिंद, नमस्कार साथियों, मैं मुकेश सर आप सभी का स्वागत करते हैं स्टूडेंट आज की इस क्लास में। स्टूडेंट अगर आप सभी भी नेवी एसएसआर एमआर परीक्षा 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि स्टूडेंट आज की इस क्लास के अंदर आप सभी के लिए इंडियन नेवी से संबंधित टॉप 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लिया गया, जो कि आप सभी की नेवी परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों का संग्रह आज की इस क्लास के अंदर लिया गया। अगर स्टूडेंट आप सभी भी इस वर्दी के सपने को साकार करना चाहते हैं, इस वर्दी को पाना चाहते हैं, अगर दिल से तैयारी करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग इन तक जुड़ देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर आप लोग देने की कोशिश करिएगा, क्योंकि आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपोर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। अगर आप सभी भी स्टूडेंट उस वर्दी को सपने को साकार करना चाहते हैं, आप सभी भी उस वर्दी को पाना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास को बिना मिस किए आप लोग इस क्लास को एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए एग्जाम ओरिएंटेड के साथ साथ सारे प्रश्न काफी ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट लिया गया। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास को बिना मिस किए आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा और हर एक प्रश्न का आंसर हमारे बताने से पहले आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा कि सर ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर ए का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा या बी हो जाएगा। आप लोग ये काम जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टूडेंट बात करते हैं आप सभी के पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे। भारतीय नौसेना के पहले सेनाध्यक्ष कौन थे। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, आप सभी फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर डालते रहिए अब कि आप सभी का क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में कि कर्नल सी शंकर नायर, ऑप्शन नंबर बी में कि राजेंद्र नाथ मुखर्जी, बी में आर डी कठारी, सी में अर्जुन सिंह। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर डी कठारी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं और आप सभी को हर एक प्रश्न बताने के लिए 5 से 6 सेकेंड का समय दिया जाएगा, जिसमें कि आप सभी को हर एक प्रश्न का आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है कि क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन नंबर बी या ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी या ऑप्शन नंबर ए। आप सभी को ऐसे क्या करना कि टाइप वहां पर कर देना। इस बात को दोस्तों आप लोग ध्यान में रखिएगा कि आप सभी कैसे वहां पर टाइप करना है। इस बात को दोस्तों आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। चलिए अब अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न आप सभी का क्या पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो दूसरा नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारतीय नौसेना अकादमी का क्या नाम है, जो एशिया की सबसे बड़ी नौसेना प्रशिक्षण सुविधा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ये कहां पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप सभी से बता दें कि नालंदा में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का क्वेश्चन नंबर तीसरा यहां पर पूछा जा रहा है, थर्ड नंबर, कि ब्रह्मोस भारतीय नौसेना द्वारा अनुकूल सबसे उन्नत मिसाइल प्रणालियों में से एक है, जिससे द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। कहां पर विकसित किया गया, फटाफट कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। और आप सभी की एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे और आप सभी के आने वाले हर एक प्रश्न काफी ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है, इस बात को ध्यान में रखिएगा आप सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि रूस, आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 4 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 5 मई 2016 को भारतीय नौसेना के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है। यानी कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने 5 मई 2016 को भारतीय नौसेना के अगले सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त हुआ है। तो 4 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सुनील लांबा हो जाएंगे।
ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। 5 नंबर प्रश्न है। एंड स्टूडेंट 5 नंबर आपसे क्वेश्चन कराने से पहले आप सभी से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपसे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसा मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास स्टूडेंट आप तक सबसे जल्द पहुंचते रहे। अगला प्रश्न है कि भारतीय नौसेना में आईएनएस विराट क्या है? भारतीय नौसेना में आईएनएस विराट क्या है? आईएनएस विराट क्या है? फटाफट क्वेश्चन बताइएगा। एंड काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई डाल के लिख लीजिएगा आप सभी, ठीक है ना। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का नौसेना पोत हो जाएगा, नौसेना पोत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि भारत का पहला स्वदेश निर्मित स्टेल्थ एंटी सबमरीन वारफेयर आईएनएस कॉमोट को भारतीय नौसेना में कब शामिल हुआ किया गया था? यानी कि सबमरीन को भारतीय नौसेना में कब शामिल किया गया था? आपसे एग्जैक्ट पूछा जा रहा है, यहाँ पर डे एंड ईयर्स पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी से ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 23 अगस्त 2014 को शामिल किया गया था, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 7 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। कि नौसेना स्टाफ के पूर्व प्रमुख कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में अक्टूबर में नई दिल्ली में निधन हो गया? इनका नाम क्या हो जाएगा? जिन्होंने नौसेना स्टाफ के पूर्व प्रमुख कौन थे जिनका 85 वर्ष की आयु में अक्टूबर में नई दिल्ली में निधन हो गया? हो जाएंगे आपसी के राधा कृष्ण हरिराम तहिलानी हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 8 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 30 फरवरी 1946 को रॉयल नेवी के नाविकों को आत्मसमर्पण के लिए किसने तैयार किया है? तो 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वल्लभ भाई पटेल और मोहम्मद अली जिन्ना हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 9 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख के पद को क्या कहा जाता है? यहाँ पर प्रश्न आपसे से किया जा रहा है कि भारतीय नौसेना के प्रमुख के पद को क्या कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडमिरल कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नौसेना स्टाफ की उप प्रमुख को कब नियुक्त किया गया है और कमोडोर के पद पर पदोन्नत किया गया है? तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1954 में किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं स्टूडेंट। आप सभी का 11 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन है? भारतीय नौसेना का प्रमुख कौन हो जाएगा? तो 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि एडमिरल करमबीर सिंह हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं। आप सभी का 12 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है कि सितंबर 2016 को मुंबई में भारतीय नौसेना में शामिल किए गए मिसाइल विध्वंसक का नाम क्या है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोरमुगांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। चलिए अगले प्रश्न को बात करते 13 नंबर प्रश्न यहाँ पर पूछा जा रहा है कि 4 दिसंबर 2015 को किस राज्य के उच्च न्यायालय के भारतीय नौसेना में महिलाओं को अस्थायी कमीशन देने का आदेश दिया गया था?
तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि दिल्ली इज राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते। 14 नंबर प्रश्न है कि अप्रैल 2014 को निम्नलिखित में से किसे भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। अप्रैल 2014 को निम्नलिखित में से किसने भारतीय नौसेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि आर के धवन हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 15 नंबर कि अमेरिकी नौसेना एवं वायुसेना अड्डे पर्ल हार्बर पर किसके द्वारा हमला किया गया था। तो 15 का राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि जापान के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न एक 1946 में भारत में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध नौसेना द्वारा खुला विरोध किस स्थान पर हुआ था। 16 का जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बम्बई। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 17 नंबर की लॉर्ड माउंटेबल ने रॉयल नेवी में मिडशिप मैन के रूप में कब काम किया था। 17 का जाएगा ऑप्शन नंबर यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय से ही किया था। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का 18 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस की बात करते हैं स्टूडेंट कि भारतीय नौसेना दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आप सभी के 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कि भारतीय नौसेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो भारतीय नौसेना के सर्वोच्च कमांडर की बात करते तो राष्ट्रपति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न कि नौसेना में कितने सेक्शन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑप्शन नंबर सी यानी कि 14 कैंडर होते हैं। 14 कैंडर हो जाएंगे, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। अगला प्रश्न है कि आप सभी का कि 712 ईस्वी में सिंध पर अरबों के आक्रमण के समय वहां का शासन कौन था। 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि दाहिर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि ब्लैक पर्ल किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी यानी कि फुटबॉल से हो जाएगा। संविधान सभा के विचार का औपचारिक रूप से प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यानी कि एम.एन. राय के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न कि भारत में कुल भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि कार्य में संलग्न है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आप सभी का ए यानी कि 52.7% हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन विश्व की सबसे बड़ी झील है। तो कैस्पियन सागर हो जाएगा। अभी स्टूडेंट हम लोगों ने 25 क्वेश्चन को किया एंड अभी 30 क्वेश्चन करना बाकी है, ठीक है ना। तो आप लोग क्लास को एंड तक दे करके जाइएगा। इस वर्दी को सपने को साकार करना चाहते हैं तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास से आप सभी के एग्जाम में से बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले प्रश्न के बात करते हैं स्टूडेंट आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास के अंदर आए हैं तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। एंड क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का सबसे पहले का नाम इंडियन नेवी फर्स्ट नेम क्या था। इंडियन नेवी फर्स्ट नेम क्या था।
तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा एंड आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रॉयल इंडियन, रॉयल इंडियन हो जाएगा, रॉयल इंडिया मैरिन हो जाएगा, रॉयल इंडियन इंडिया मैरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का। यहां पर 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात किया जाए कौन हो जाएंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनरल विपिन रावत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात किया जा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेवी एग्जाम। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के आने वाले 2024 एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि रॉयल इंडिया मैरिन की स्थापना कब की गई थी। रॉयल इंडियन मैरिन की स्थापना कब किया गया था, तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1663 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 5 नंबर है कि भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है। थल सेना में विश्व का कौन सा रैंक है, तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौथा रैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा रैंक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक प्राप्त है। भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक प्राप्त है, तो 6 का हो जाएगा आप सभी का 7वां। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करते रहता है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का विश्व में स्थान कौन सा है, तो ये भी आप सभी के कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप सभी का 5वां ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर की विश्व की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है। विश्व की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है, तो इसके बाद क्या जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है। थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है, तो 10 का हो जाएगा आप सभी का नई दिल्ली। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है। भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है, 11 का हो जाएगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते 12 नंबर है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रधान कौन होता है। इंडियन एयरफोर्स का प्रधान कौन होता है, तो 12 का हो जाएगा बी यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए
अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर यहाँ पर पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है। भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है। 13 का जगह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी, चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हो जाएगा। ये मत आप लोग सोचिएगा कि यार हम लोग तो नेवी की तैयारी कर रहे हैं एंड यहाँ पर एयरफोर्स का क्वेश्चन चल रहा है। तो आप सभी के डिफेंस एग्जाम में डिफेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रोक छेक वाली बात नहीं, आपसे कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते, 14 नंबर है कि भारतीय जल सेना इंडियन नेवी रैंक्स का उच्चतम रैंक कौन सा होता है। तो 14 का जगह भी यानी कि एडमिरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एडमिरल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 15 नंबर की भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी रैंक का उच्चतम रैंक कौन सा है, यानी कि इसमें उच्चतम रैंक कौन सा हो जाएगा। तो 15 का जगह डी यानी कि जनरल का हो जाएगा। जनरल आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का उच्चतम रैंक कौन सा होता है। अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स में अगर उच्चतम रैंक की बात करते स्टैंड, तो 16 का जगह भी यानी कि एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल सबसे उच्चतम रैंक होता है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कह रहे कि भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे। परमवीर चक्र के प्रथम विजेता की बात करते हैं तो 17 का जगह ए यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था। मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था। 18 का जगह आप सभी का ए यानी कि 1947 को दिया गया था। 1947 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है। यह हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 कमानों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की नौसेना को कौन कौन सी 3 कमानों में बांटा गया है। कमांड ऑफ इंडियन नेवी 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 कमानों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर की डिफेंस सर्विसेज और स्टाफ कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की बात करें कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा। तो 21 का हो जाएगा आप सभी का पुणे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुणे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर की भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत कौन सी है। तो भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत की बात करें फर्स्ट इंडियन वॉरशिप कौन सी है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि INS नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा INS नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी आप ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है। फर्स्ट इंडियन सबमरीन इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 23 का हो जाएगा सी यानी कि INS साल की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। भारत के सर्वोच्च अगर वीरता पदक की बात की जाए कौन सा वीरता पुरस्कार हो जाएगा। 24 का जगह बी यानी कि परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर की थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात करते हैं तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की भारतीय वायुसेना दिवस नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? नेशनल वायुसेना भारतीय वायुसेना दिवस नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है? तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं 27 नंबर की भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है? तो भारतीय नौसेना दिवस की बात करते हैं तो 27 का हो जाएगा ए यानी कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की नेशनल डिफेंस एकेडमी कहां पर स्थित है? तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं स्टूडेंट कहां पर स्थित हो जाएगा? तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि खड़कवासला महाराष्ट्र। खड़कवासला महाराष्ट्र में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैनिक एकेडमी कहां पर स्थित है? 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना अकादमी कहां पर स्थित है? तो भारतीय वायुसेना अकादमी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न इंडियन नेवी अकेडमी कहां पर स्थित है? तो ये हो जाएगा आप सभी का कोचीन में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात करें तो आप सभी को 1939 में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? यह हो जाएगा 1965 में। अगला प्रश्न राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी की स्थापना 1948 में। अगला प्रश्न है कि सीआईएसएफ की स्थापना 1969 में। अगला प्रश्न आप सभी का होम गार्ड की स्थापना आप सभी की ऑप्शन नंबर बी यानी 1962 में। अगला प्रश्न भारतीय वायु एक्ट कब लागू किया गया था? तो ये किया गया था आप सभी के 8 अक्टूबर 1932 को। रक्षा सेवा ऑफ कॉलेज कहां पर स्थित है? 38 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि वलिंगटन नीलगिरी पहाड़िया तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम आप सभी का क्या हो जाएगा? तो 39 का हो जाएगा सी यानी कि वाइस एडमिरल आर.डी. कटारी 1958। आज का लास्ट प्रश्न आप सभी का इस क्लास का कि प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे? अगर आप सभी भी नेवी की अगर दिल से तैयारी करते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पर अगर आप सभी को किसी भी सिलेबस की अगर तैयारी करना तो आप लोग ही बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। वो आप सभी के सारे चीज को